यह जीव सदियों से स्थानीय किंवदंतियों का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड क्षेत्र में देखी जा सकती है। वाटर लीपर्स, जिन्हें ललामहिगन YDWR के नाम से जाना जाता है और उनके मूल वेल्स में मोटे तौर पर इसका उच्चारण tlumhigan और डुवर किया जाता है। यह वेल्श लोक कथाओं का एक प्राणी है जो दलदलों और तालाबों में रहता था। इसका नाम पानी की सतह पर छलांग लगाते समय लगने वाली बड़ी छलांगों के कारण रखा गया है। इस तरह चलते समय ये जीव बेहद तेज होते हैं, जिनकी तुलना बिजली के बोल्ट से की जाती है। वाटर लीपर को आम तौर पर एक दुष्ट प्राणी माना जाता है, जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। इसका स्वरूप और व्यवहार इसका सामना करने वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए बनाया गया है। वाटर लीपर को एक विशाल मेंढक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके अगले पैरों के बजाय चमगादड़ के पंख हैं, या कभी-कभी उड़ने वाली मछली की तरह कोई पिछले पैर नहीं, और लंबी छिपकली या सांप जैसी पूंछ होती है, जो कुछ चित्रणों में एक तेज डंक में समाप्त होती है। यह अपने पंखों का उपयोग करके पानी के पार छलांग लगाता है, इसलिए इसे इसका नाम दिया गया है। उनके चौड़े मुंह बहुत तेज दांतों से भरे होते हैं। उनका शरीर 2 से 3 फीट लंबा होता है, पूंछ उससे दोगुनी लंबी होती है। वाटर लीपर्स झील की मछलियों पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनकी भूख इतनी तीव्र होती है कि वे जिस भी झील में रहते हैं, वहां मछली के भंडार को जल्दी ही खत्म कर देते हैं। वे लगभग किसी भी चीज पर हमला करेंगे और नियमित रूप से स्थानीय मछुआरों के जाल और लाइनों को नष्ट कर देंगे। वे पानी के किनारे पानी पी रहे मवेशियों और तैराकों पर भी हमला करते हैं। वाटर लीपर्स मछुआरों पर जानबूझकर छलांग लगाकर उन्हें उनकी नावों से गिराने की कोशिश करने के लिए जाने जाते हैं। वे एक तीखी चीख निकाल सकते हैं, जो एक लापरवाह मछुआरे या जानवर को चौंका सकती है, जिससे उनका हमला आसान हो जाता है। पानी में एक ही समय में 12 जीव एक मानव आकार के शिकार पर हमला कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भेड़, मवेशी और मनुष्यों का मांस पसंद करते हैं। वे फैल सकते हैं और एक ही समय में सभी तरफ से लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। एक प्राणी थोड़ा दूर खड़ा हो सकता है और चिल्ला सकता है, और अन्य प्राणी तैर रहे हों या हमले के लिए छलांग लगा रहे हों। क्रोधित मछुआरों और झील के कीड़ों और पानी के घोड़ों जैसे घातक जल राक्षसों के अलावा उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। वाटर लेपर की पूंछ के सिरे पर डंक से वाटर लेपर को प्रति चक्कर एक अतिरिक्त हमला मिलता है, जिससे खंजर के रूप में क्षति होती है। डंक के मामले में हमले से हल्के जहर की क्षति भी होती है, जैसे छोटे हल्के जहरीले सांप का जहर। यदि यह एक भेड़ को पकड़ लेता है, तो अछूता रह जाने वाला एकमात्र भाग भेड़ का ऊन होगा, जो कई दिनों बाद नीचे की ओर पाया जाता है। यदि वाटर लेपर का सामना किसी सुनसान झील पर अकेले मछुआरे से होता है, तो उसे भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ता है, केवल उसकी अपचनीय टोपी और जूते अगले दिन फिर से दिखाई देते हैं। एक कहानी में एक आदमी लिलिन ग्लास में मछली पकड़ रहा था जब उसने इनमें से एक वाटर लेपर को फंसा लिया। यह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, क्योंकि आदमी बिना किसी परेशानी के इसे रील कर सकता था। हालांकि जब वाटर लेपर पानी में लगभग किनारे पर था, तो उसका सिर पानी के ऊपर उभर आया और उसने एक तेज, भयानक चीख निकाली जिससे मछुआरा स्तब्ध रह गया। मछुआरा लगभग पानी में गिर गया, लेकिन उसका दोस्त जो उसके पास खड़ा था, उसे पकड़ने में कामयाब रहा। ऐसा कहा जाता था कि अगर भेड़ें लिलिन ग्लास झील के पानी में चली जाती, तो ललामहिगन वाइडवर उन्हें पकड़ लेता और झील के तल तक खींच लेता, संभवतः जानवरों को निगलने के लिए। वास्तव में यह धारणा इतनी आम थी कि चरवाहे अपने कुत्तों को सिखाते थे कि झील में कभी भी भेड़ का पीछा न करें,
अन्यथा राक्षस डूब जाएगा और कुत्ते को भी खा जाएगा।